क्षेत्र नंबर 3 के जनता के आत्मसम्मान के उठाबऽ के लेल, स्वावलंबी बनाबऽ के लेल और सम्मानजनक जीवन जियऽ के लेल जे सामाजिक न्याय में आधारित जे मुद्दा सब है, मांग सब है, वही के प्राथमिकता देवऽ के लेल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हम आगाड़ी बढ़ाब और जै के तहत हम अपन क्षेत्र नंबर 3 के जो उर्वरा शक्ति है राजनीतिक रूप से और हम देखे छी कि दिन दिने वास्तव में कहबे तो दिन दिने जे क्षेत्र नंबर 3 के जनता जते राजनीतिक कंसस है ओते कंसस हम नहीं देखलिए धनसा जिला में कोनो जनता है। ताहि दुआरे वो जनता सबके मात्र एक की रहे कि सही नेतृत्व नहीं मिल रहे और सही नेतृत्व अगर आयल रहती तो क्षेत्र नंबर 3 बहुत विकसित रहते। ताहि दुआरे क्षेत्र नंबर 3 के विकास के लिए एकदम सजीलो है कि जनता वो एक कंसस है राजनीतिक रूप से और हमारा विश्वास है कि वो जनता अगर आत्मसम्मान के मात्रे बोध कर लेते तो एहि क्षेत्र में जे सदियों से जे शोषित पीड़ित अवस्था में रहे वही से हम उका सके लेल हम अपन उम्मीदवारी देने छी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, चुनावी चर्चा में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। आज के दिन में बात करब जे राजनीतिक माहौल तता के अवस्था है। विभिन्न नेता कार्यकर्ता सब जनता के माझ में जा चुकल अवस्था है। को नेता कार्यकर्ता आ किनका वोट दी जी निर्णायक रह जनता के वोट। जिनाते आज के दिन में हम बातचीत करब जे जसपा के युवा नेता धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के कस प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार है जितेंद्र यादव जी। आज के दिन में हम से बातचीत करब जे अपने के एजेंडा, अपने के लक्ष्य की है आ प्रदेश मध्य प्रदेश के धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के कस अपने के उम्मीदवारी किया है, सब चीज़ के समेट के बातचीत करब। सबसे पहले अपने के स्वागत कर रहा छी। धन्यवाद। अपने के उम्मीदवारी किया हमार उम्मीदवारी धनुषा क्षेत्र नंबर 3 की शोषित पीड़ित जनता है जे वर्षों से जे निर्वाचन क्षेत्र हम रोजलिए वही निर्वाचन क्षेत्र में हमेशा की कलके कि सामंती पूंजीवादी के प्रथा के लक आके की भेले कि राज्य सत्ता एकीकृत भेले और एकीकृत राज्य सत्ता के तहत जनता उन्मुक्त नहीं भ सकले, जे के कारण से की भेले कि संपूर्ण जनता अखुन तो शोषित पीड़ित अवस्था में ही है। जेना हम एक दूटा उदाहरण मात्र द सकब। घर घर में झगड़ा लगनाई, भाई भाई में झगड़ा लगनाई, जे के कारण से की भऽ गेलै कि ओकर आर्थिक संकट रहले और आर्थिक संकट जे समाज में अगर रहे या जे समुदाय में रहे वो समुदाय न शिक्षित भ सके न स्वस्थ भ सके। ताहि दुआरे कि एहि उम्मीदवारी के एकेटा लक्ष्य की है कि हम सबसे पहले क्षेत्र नंबर 3 के जनता के आत्मसम्मान के उठाबऽ के लेल, स्वावलंबी बनाबऽ के लेल और सम्मानजनक जीवन जियऽ के लेल जे सामाजिक न्याय में आधारित जे मुद्दा सब है, मांग सब है, वही के प्राथमिकता देवऽ के लेल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हम आगाड़ी बढ़ाब और जै के तहत हम अपन क्षेत्र नंबर 3 के जो उर्वरा शक्ति है राजनीतिक रूप से और हम देखे छी कि दिन दिने वास्तव में कहबे तो दिन दिने जे क्षेत्र नंबर 3 के जनता जते राजनीतिक कंसस है ओते कंसस हम नहीं देखलिए धनसा जिला में कोनो जनता है। ताहि दुआरे वो जनता सबके मात्र एक की रहे कि सही नेतृत्व नहीं मिल रहे और सही नेतृत्व अगर आयल रहती तो क्षेत्र नंबर 3 बहुत विकसित रहते। ताहि दुआरे क्षेत्र नंबर 3 के विकास के लिए एकदम सजीलो है कि जनता वो एक कंसस है राजनीतिक रूप से और हमारा विश्वास है कि वो जनता अगर आत्मसम्मान के मात्रे बोध कर लेते तो एहि क्षेत्र में जे सदियों से जे शोषित पीड़ित अवस्था में रहे वही से हम उका सके लेल हम अपन उम्मीदवारी देने छी। और दोसर बात की है कि अपने सब पक्षदलीय गठबंधन में रही, पहले पक्षदलीय गठबंधन के छोड़ के नेकपा एमाले संगे अपने तालमेल के लिए जरूरी किया रहे।
हम अहाँ के प्रश्न के जोड़ एहि दुआरे चाहब कि अखुनते अपने जे प्रश्न के लिए कि अहाँ के उम्मीदवारी किया तो ओहि के संग संगे अहाँ के ई प्रश्न के हम जवाब देबऽ के अपन प्रयास करब और जनता के बुझाबऽ के लेल भी प्रयास करब। हम कहै छलिए जे क्षेत्र नंबर 3 में हमर उम्मीदवारी के एकटा प्रथम भूमिका की छै। टेलीविजन के मार्फत से अपने के चर्चा रहे, अपने बारंबार करे हम प्रतिनिधि सभा में तो हम क्षेत्र नंबर 3 से लड़ब। अहाँ बैग किया भेली मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य के लागी किया उम्मीदवारी दिली, बैग किया भेली? नहीं, सबसे पहले का कि है कि राजनीतिक रूप से अगर बात करी तो हम तखन तो कहलिए जे अहाँ के प्रश्न के प्रति प्रश्न उत्तर हम देब। हम एहि के जोड़ऽ चाहब 2-3 प्रश्न के हम जोड़ऽ चाहब जे अखन तो क्षेत्र नंबर 3 के जे अवस्था है वो अवस्था अगर देखबे अहाँ के हम जन में जब हम घर दैलो कार्यक्रम के मार्फत से हम जनता भगवान के स आशीर्वाद जब लऽ रहल छी तो हमरा अपना रोइयाँ खड़ा भऽ जाइए वास्तव में कि अतेक कॉन्शस लीडर सबके पैदा एहि क्षेत्र नंबर 3 से भेलै जाहिसँ उप प्रधानमंत्री और मंत्री तो कयो मंत्री भेलै, उप प्रधानमंत्री के दर्जा देश में पेलकै, लेकिन अखुनतो तक वही उपेक्षित अपने आप के उपेक्षित होनाइ शायद हमरा बुझाइ दुर्भाग्य रहे। जेना शिक्षा होय, स्वास्थ्य होय, रोजगारी के विषय होय जे 70% जनता अखन तो है बाहर छै, मतलब विदेश कमा गेल है। मतलब अखन के की आवश्यकता की छलैया कि मतलब 21वीं सदी में शिक्षा और स्वास्थ्य में पहुँच होना जरूरी रहे, लेकिन वो पहुँच नहीं है। जैसा कि है कि आर्थिक संकट है, नौकरी नहीं पावे है, रोजगारी नहीं पावे है, तो एटा हमर उम्मीदवारी थी। दोसर अहाँ के प्रश्न छला जे नेकपा एमाले सही किला 5 दलीय गठबंधन किया कहाँ सब छोड़ली और नेकपा एमाले किया रोजली। वास्तव में कहबे तो नेकपा एमाले होए या नेपाली कांग्रेस हो या नेकपा माओवादी होए, सदियों से राज्य सत्ता में ओकरे सबके पहुँच रहे और एहि पहुँच के संग संगे जे मतलब राजनीति में की है कि ना स्थायी शत्रु और ना स्थायी मित्र होइ छै, लेकिन मुद्दा पर तो आखिर राजनीतिक तो मुद्दा के ल के ही राजनीतिक एजेंडा तहत ही राजनीति करे है। तो नागरिकता के सवाल होए चाहे अधिकार के बात हो या संविधान संशोधन के जहाँ तक बात होए, तो 5 वर्ष में देखलिए जे 5 दलीय गठबंधन भी रहले तो नई नागरिकता के हम सब मतलब परिणाम मुखी बना सकलिए और नई अधिकार संपन्न जनता के अधिकार दिलवा सकलिए। खाली की भेले सरकार संचालन भेले और सरकार संचालन में देखलिए कि जते नेपाली कांग्रेस जे तरह से नेतृत्व लेल के 5 दलीय के जे साथ रहे दिशा निर्देश नहीं कर सकल कि आखिर में कौन दिशा में जाक चाहिए देश। तो एहि के मतलब की है कि विजनहीन या विजनलेस नेपाली कांग्रेस आई के दिन में की भ रहा है कि देश के नेतृत्व लेवे के क्षमता नहीं देखल गए। विश्वास कथी है कि नेकपा एमाले वास्तव में कहबे हम बारंबार सबके कहे छी कि अगर मित्रता अगर पवित्र रहे तो नहीं कोनो बात, ई पवित्र मित्रता ही एक सफलता दे है, लेकिन बेईमान मित्र से बढ़िया ईमानदार दुश्मन ठीक। बेईमान मित्र केहन कारण से जे आई 5 दलीय गठबंधन के आधार बनबे वाला कौन पार्टी है? जनता समाजवादी पार्टी किया के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल और संविधान के रक्षा करे के लेल। लेकिन अगर एकेटा योजना की रहे कि जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के रक्षा और संविधान के रक्षा करे वाला पार्टी के मतलब समाप्त करे के खेल में नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी दुनू अहाँ के एकीकृत भ के समाप्त करे के लेल योजनाबद्ध रूप से आगाड़ी बढ़ले। एहि केला योजनाबद्ध रूप से आगाड़ी बढ़ले केला कि पर मध्य प्रदेश सरकार जे है, मध्य प्रदेश सरकार की कलके कि सब दिन केंद्र सरकार के अहाँ के
विपक्ष के भूमिका निर्वाह एहि दुआरे केलकै कि अधिकार संपन्न मध्य प्रदेश नहीं रहे, ताहि दुआरे प्रादेशिक संरचना सब अधिकार संपन्न नहीं रहे, ताहि दुआरे वो एहि चीज के समाप्त करे के खेल में नेपाली कांग्रेस और माओवादी पार्टी की केलकै तो अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के, हम जनता समाजवादी पार्टी के अहाँ के केलकै। हमर जिस्ट कतः है कि वास्तव हम तखन ताहि दुआरे हम जोड़े चाहलिए कि बेईमान मित्र से बढ़िया ईमानदार दुश्मन ठीक। अब रह गए नेकपा एमाले, नेकपा एमाले वास्तव में अपन मुद्दा पर तो अडिग तो है ना, कम से कम ईमानदारिता तो देखावे है ना। तो ईमानदारिता देखबे वाला पार्टी के रूप में एक नेकपा एमाले एले जैसा मुद्दा दुनू गोरा के सहमति भेले कि नहीं संग संगे हम एक सहकार्य करी, पहले चुनावी तालमेल करी और 2/3 के बहुमत प्राप्त करी। देश में 2/3 के बहुमत जब प्राप्त भए तखन तक की हेतु संविधान संशोधन के विषय भी हेतु और अपने के अधिकार संपन्न जनता भी बने थे। अब ई तक कथी है कि विश्वास करके राजनीतिक एक विश्वास के आधार बने से फिर प्रश्न की हो कि करते कि नहीं करते प्रश्न फिर होते। तो ई प्रश्न के एक जवाब है कि राजनीतिक सब दिन एक के दिशा में नहीं बहे छे, विभिन्न दिशा में बहे, लेकिन ईमानदार पार्टी भेला के कारण से जनता समाजवादी पार्टी भी ईमानदार है और नेकपा एमाले ईमानदारिता निर्वाह करते से विश्वास क जे आई दुनू के चुनावी तालमेल भेले से हम जनता के आग्रह कर चाहे। तालमेल अपने के लिए मध्य प्रदेश में के लिए तालमेल, नेपाल भैर में के लिए तालमेल, धौंसा के दूगो क्षेत्र में तालमेल क्या नहीं हो सकले, धौंसा क्षेत्र नंबर 4 आ 2 में क्या नहीं तालमेल हो सकले, कारण की है? अहाँ देखने हेबै जे गठबंधन के या गठबंधन के हिसाब से अगर कही तो जनता समाजवादी पार्टी के भाग में 20 से कम संख्या में अहाँ के प्रदेश के मिले और 13 से ऊपर भी नहीं प्रतिनिधि सभा देश भर में दे। एहि के अर्थ की भेले कि जनता समाजवादी पार्टी के समाप्त करे के एकटा चल खेल रहे। तो एहिमे की केलकै नेकपा एमाले जरे तालमेल भेले तो अहाँ के 50-50% के रेशियो में सीट बाँट फाँट भेले। वही सीट बाँट फाँट के अर्थ की है कि अगर 32टा हमारे सांसद अगर जीते हैं, 32टा क्षेत्र में है, 32टा सांसद जीते हैं, तो कल परसों समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बात है, समानुपातिक अगर चले ले तो हमरा सबके लगभग बहुमत आबि सके से विश्वास तो भ सके ना। ताहि दुआरे 50-50% के हड़ाहड़ी में अहाँ के की है कि तालमेल भेले हैं। ताहि दुआरे मध्य प्रदेश में अहाँ के तालमेल के अवस्था बनले। रह गए धौंसा क्षेत्र नंबर धौंसा के चारों क्षेत्र में तो 4 और 2 के बात अगर जो करी तो अहाँ देखने हैं कि 4 गो प्रदेश सभा मतलब 8 चौक 32 4 गो प्रदेश सभा के अहाँ के तालमेल है, 2टा प्रतिनिधि सभा के तालमेल है, 2 के बराबर में मतलब 50-50% ओहने हो गए। ताहि दुआरे धनसा जिला में एहि किस्म के अहाँ के रेशियो बाँट फाँट भेले और बाकी में की है कि दुनू गोरा के है कि आपसी मित्रबद्ध रूप से प्रतिस्पर्धा करे के अवस्था है। कैला कि न नेकपा एमाले के कोई गुनासो कर सके कोनो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आ नहीं नेकपा एमाले के उम्मीदवार जनता समाजवादी पार्टी के। जसवा पार्टी अकेले लड़ती तो अपन शक्ति के प्रभाव देखा सके छले। अहाँ नेकपा एमाले संगे किया गठबंधन के लिए हमर देखल जाए कि है वास्तव में अहाँ के बात में हम सहमत छी कि वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी एकटा तेसर शक्ति के रूप में उदयमान रहे, तेसर शक्ति के रूप में तेसर शक्ति के उदयमान रहे। ताहि दुआरे लेकिन एक की है कि राज्य सत्ता कनी राज्य सत्ता दिशा विहीन भेला के कारण से और दोसर बात हमरे सबके जे भाई छले भाई फूटे गंवार लूटे तो भाई फूटे गंवार लूटे के विचार में की भ गए लोसपा अहाँ के की केलकै पेंडुलम हिसाब से भ गए जेम्हर जसपा जेते तेम्हर नहीं रहते, जेम्हर जसपा नहीं रहते तेम्हर लोसपा रहते। मतलब की है कि दूध माछ के बराबरी करे के लेल दूध माछ के बैर के हिसाब से दूध माछ के बैर के हिसाब से की भेले कि अहाँ के लोसपा अपना गठबंधन में नहीं एले। जे हम प्रयासरत रही अहाँ के मीडिया मार्फत हम जानकारी कराबऽ चाहब कि मधेशवादी दल के हिसाब से ही हमरा सबके सोच रहे कि
एकताबद्ध रूप से अगाडि बढ़े, जैमे आदरणीय राजेंद्र महतो जी से हमरा सबके विभिन्न चैनल मार्फत उनका संदेश भी दिवेने रही। हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी भी एक विचार करने रहे कि नहीं उनका से बात किया जाए, बातचीत के भेला के बाद में अगाडि बढ़ सके, जे भी हैसियत में हमरा सबके तालमेल भ सके, लेकिन वो सब एके नकार केलखिन। जेके प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत लोसपा के आदरणीय नेता सब छथ, तै दुआरे कि ई तालमेल कतऽ चलि गेलै तऽ जइए जनता समाजवादी पार्टी जते तै के विपक्ष में, एके मतलब तालमेल के आवश्यकता पड़लै। तै दुआरे कि हम सब की केलिए कि तालमेल के अवस्था बनाकर चुनाव में प्रतिस्पर्धा के रूप में अगाडि बढ़लिए। लोकसभा धराप में रह पड़ल लागी, अगर नेपाली कांग्रेस 5 दलीय गठबंधन नहीं हेते तो लोकसभा की सखाप के अवस्था रहे, जसपा के आउट लोकसभा के एंट्री 5 दलीय गठबंधन में, ई अपने के केहन लगे? नहीं, योजनाबद्ध रूप रहे, योजनाबद्ध की रहे हम कह रहा छी। मतलब जसपा आउट पहले तो सोची रही हम आउट 5 दलीय गठबंधन हम छोड़ रहा छी। सुनल जाए पहले कि सबसे पहले राजनीतिक एकटा इश्यूज है, इशू बेस पॉलिटिक्स के अगाडि बढ़ावे छै, एके ऑनरशिप ले छै। पहलका बात से कहब हम, और इशू बेस पॉलिटिक्स 5 दलीय गठबंधन भीतर में नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी में उ नैतिकता नहीं रह गेले, हम उ कह चाहब। और खास तौर पर नेतृत्व जो है शेरबहादुर देउपा जी के, ये नेतृत्व ही असक्षम हुआ लगले, क्या तो इनके पार्टी में बहुत विद्रोही सब जन्म लगल रहे। हम एहि दुआरे एहि बात के हम ये कोट करऽ चाहब जी, जे जनता समाजवादी पार्टी वास्तव में कहबे तो अधिकार संपन्न जनता के लेल ही अगाडि बढ़ल रहे, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के नीति नहीं रहे, ओकर नियत की खोट भेले, ओकर नियत पर शंका की भ गेले। जब सीट संख्या नहीं देव, 1.5 महीना तक बैठक चलले, 1.5 महीना तक बैठक के एक्सटेंड करवा के अहाँ देखने हेबे अंतिम आवर में बाध्यता बस की भेले कि जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ़, लेकिन बाध्यता के नहीं कही हो, ये आवश्यकता रहे। हम सब कहिए जे ई धोखा देते कैला कि नेपाली कांग्रेस कहियो भी धोखा देवे वाला पार्टी है, तै दुआरे धोखा देते से हमरा सबके विश्वास रहे। आ एहि विश्वास के लऽ कऽ हम तखुनते कहलिए कि उ मित्रवत नहीं रह गेले, तो तै दुआरे नेकपा एमाले से गठबंधन कऽ आई जे ई वास्तव में कहबे तो पवित्र तालमेल छै। एहि दुआरे तालमेल छै कि देश के समृद्ध बनावे के छै, सुशासन कायम करे के लिए, संघीयता स्थापित करे के है, प्रादेशिक संरचना के मजबूत बनावे के है। तै के लेल जे बहुमत के सरकार मात्र नहीं, 2/3 बहुमत के सरकार बन रहल है, एहिमे और मध्य प्रदेश में अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के सरकार बन रहा है। तै दुआरे उच्च मनोबल के साथ संपूर्ण मतदाता जे मालिक सब छै, वो मतदाता मालिक से हम आग्रह करऽ चाहबै निर्भीक भऽ कऽ अपने सब की करी कि मतदान करी। एकटा सूर्य छाप में जय गठबंधन है, आ एकटा छाता छाप में जय गठबंधन है। जय नहीं है तो मित्रबद्ध रूप से अपन अपन पार्टी में करी, मतलब मत खसाबी। आ ई मत से अहाँ के अभिमत से निश्चित रूप से देश समृद्ध हेतै, सुशासन कायम हेतै और शांति प्रदान हेतै, और सबसे पहले कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा हेतै। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के कस अपने उम्मीदवारी दिली, जनता के समक्ष में जा रहा छी, अपने अखन घर दौलत कार्यक्रम सेहो कर रहा छी। जनता के पीड़ा दुख तकलीफ अपने सुनली होइत, की छै दुख तकलीफ? बहुत दुख तकलीफ छै, घर घर में आइए देखलिए। एक क्लिप अहाँ के अगर सार्वजनिक करी, अतेक दर्दनाक क्लिप है जे मतलब करनी मुद्दा में ओकरा फंसायल गेल है। करनी मुद्दा एहन कि ओकरा घर में बच्चा के राखि देलकै, कहि देलकै जे करनी करवेलकै बच्चा के सब चीज करवा के। आइ उनकर माता पिता के जे अवस्था देखलिए, उनकर श्रीमती के अवस्था देखलिए, वो दर्दनाक अवस्था है। ई नेपाली कांग्रेस ही ओकरा फंसेने छै। मतलब नेपाली कांग्रेस दोसर जगह देखलिए कि नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब मीटर ब्याज पर के रूप में स्थापित करके ओकरा चंगुल में फंसेने हैं। मतलब गरीबी के जे सीमा छले, गरीबी के बहुत गलत तरीका से अहाँ के की कलकै है, ई सब
प्रयोग के रूप में, राजनीतिक प्रयोग और राजनीतिक आर के रूप में ई सब की कल के एक हथियार बनेलकै। ताहि दुआरे ई पीड़ा ही एक अपने आप में बोध करा रहल है। क्षेत्र नंबर 3 के जनता बहुत शोषित पीड़ित जनता है, ओकरा उकासक के लेल हमरा सबके उम्मीदवारी है, जैमें जूली कुमारी महतो जी भी अपने आप के सक्षम है और हम अपने आप के सक्षम उम्मीदवार के नाते इनका सबके शांति सुरक्षा देवे से अठोट के साथ आगाड़ी बढ़ले। हम तखन तक कहले सम्मानजनक जीवन जिये के अधिकार दिलेबे, ताहि के लेल हम अपन उम्मीदवारी आगाड़ी बढ़ेलिए। दूसरा क्षेत्र नंबर 3 के क में अपने उम्मीदवारी दऽ देली। अब अगर अपने निर्वाचित होइ छियै तऽ जनता सबके लागी की सब करबी अपने? सबसे पहले ओकर आत्मसम्मान पर जे ठेस पहुँचल है, वही आत्मसम्मान के ठेस पहुँचाबऽ के लेल सबसे पहले शिक्षित और स्वस्थ बनाबैत हुए रोजगारी के सृजना करबे। रोजगारी मात्र ई ना नहीं, सबसे पहल का चीज़ है कि नेपाल भारत के सीमा में ये क्षेत्र है और 6 लाइन के क्षेत्र है, तो हम कहब प्राविधिक शिक्षा कॉलेज स्कूल के व्यवस्थित करैत शिक्षित बनाबी पहले, और ओकरा स्वस्थ जीवन जिये के लेल एकटा हॉस्पिटल के अवधारणा लेबे। और दोसर बात की है कि रोजगारी के सृजना करे के लेल फैक्ट्री सब के निर्माण करे के अवस्था बनते, ताहि के लेल हम सब अग्रसरता देखेबे। और संपूर्ण वही जे 3 नंबर 3 क के जनता जे है या 3 नंबर क्षेत्र के जे जनता है वैसे लाभान्वित हेते। मात्र 3 नंबर क्षेत्र के मात्र नहीं, पूरे जिला के जनता लाभान्वित हेते और फैक्ट्री सब के ये संचालन करऽ पड़ते, जैसे कि होते रोजगारी मिलते एकटा से। और ऐसे जब जखुनते रोजगारी मिलते तखुनते ओकर आर्थिक समृद्धि हेतै, जखुनते आर्थिक समृद्धि हेतै तखुनते सम्मानजनक जीवन जिये के लेल आधार बनते। एहि के लेल हम आगाड़ी बढ़ल छी। अपने बड़ा चुनौती के विषय पर दिग्गज नेता छथि 5 दलीय गठबंधन रामसरोज यादव जी, हुनका अपने सामना केना करबे? कथी के दिग्गज छै? केना 5 दलीय गठबंधन के कथी के दिग्गज कहबे? जे व्यक्ति पीसी में फसल है, अखनो ओकरा वोट मांगे जाए तो कही पहले पीसी दिए हमरा, तकरा बाद पीसी फिरता कर, तकरा बाद में हम तोरा वोट देवे। प्रूफ नहीं है, प्रूफ के बात कथी? जनता कही तो हमारा प्रूफ कथी? हम कथी कहबे? हम घर दैलो जाए तो हमरा जनता कही ने, जनता कही से प्रूफ अहाँ लिए ना, अहाँ अपन मीडिया के जनता के एकटा जनमत लिए। आरोप नहीं, हम केकरो आरोप नहीं लगाबे छी, हम अपन हम वो कह रही कथी कि जते पीसी लेने सब फिरता करो तकरा बाद में वोट देवे, से जनता कह रही, हम नहीं कह रही छी। अहाँ के पता लगाबो के पता लगाओ, अहाँ के काज ये खोज खबर राखे के अहाँ के काज ये। लेकिन हम दोसर बात कथी करब चाहब कि हम नकारात्मक सोच के हम सबसे पहले कथी कहे छी, नकारात्मक सोच के साथ हम उम्मीदवारी देनी ही नहीं छी। हमरा सकारात्मक सोच के साथ हम उम्मीदवारी देने छी। इनकर सबके काम होते जते निकृष्ट विचार सब अभिव्यक्त करते होते उनकर सबके काम है। धन्यवाद देव चाहे छी निकृष्ट अभिव्यक्ति के लेल, धन्यवाद देव चाहे छी। जेना एकटा ही सामाजिक संजाल में अहाँ देखने हेबे 5 दलीय गठबंधन में जे सुर्फनेखा के विषय के चर्चा केलकै, जे एकटा पूरे नारी के अपमान के विषय में एले, एहिमे रामसरोज जी ताली मारे, जकरा अहाँ कहै छी दिग्गज नेता, ओ ताली मारे, मतलब ओतबो अपन संवेदनशीलता के नहीं ध्यान देलकै। तो आ नारी ल जेते अहाँ के मत मांगे लेल, उ नारी अहाँ के उनका मत देते नहीं देते, ई विश्वास है हमरा। ताहि दुआरे नारी अपमान के बहुत बड़का धज्जी उड़ेलकै, जे एकटा राष्ट्रीय व्यक्तित्व जे मंत्री भेल व्यक्ति, मान्य भेल व्यक्ति के ऊपर एहि किस्म के, और हमरा अहाँ के समाज में ओहि दुआरे राजनीतिक में नारी नहीं अबै है, ओहि चीज के रोकऽ के लेल एहि किस्म के निकृष्टता प्रदान करते से हमरा सबके सोच भी नहीं रहलै। ताहि दुआरे ओ दिग्गज नहीं भऽ सकैए, ओ लिज्जत भऽ सकैए, लज्जत भऽ सकैए हमरा सबके समाज के बीच में। ताहि दुआरे हम अपन सकारात्मक सुनल जाए, हम अपन सकारात्मक सोच के साथ ओ कथी कहते के विषय में नहीं है, हमरा की करऽ के हेतै के विषय में हम आगाड़ी बढ़ल छी। हम अतबे कहब कि हमरा केकरो विरोध नहीं करऽ के है। हम कहली तो अहाँ के 3 क के जनता अखन तो बुझि रहल है कि जनकपुर उप महानगर पालिका में एकटा वार्ड में 18 करोड़ रुपया दिलकै, लेकिन अय्या नगराइन में एकटा नगराइन में धनौजी में या मुखियापट्टी मुसरनिया या अन्य में नहीं देव के अवस्था बनले। उ जनता के मूल्यांकन है, हमर मूल्यांकन नहीं है। यद्यपि हम ई कह चाहब अहाँ के सिटी टेलीविजन मार्फत
कि 3 क के जनता बहुत कॉन्शस भ गए। लहर है जूली महतो ज स जूली ज स जितेंद्र ज स जीत और दोनों गोरा के मकर राशि है। अखन देखबो करने हवे अगर धर्म के माने तो मकर राशि के जीत सुनिश्चित है। अगला महीना में अखन संघर्ष है, आने वाला दिन में जीत सुनिश्चित है। द्वारा हमरा सबके आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जनता के लहर है। और एकेटा चीज मात्र कथी है कि ये सब चाहे है कि ना जे दारू मासू पर जनता के किन लेबे, मत के किन लेबे। अई बारी दारू मासू तो खेबे करते कैला तो भ्रष्टाचारी के नहीं हेते तो दारू मासू बांटते, तो दारू मासुओ खेते लेकिन वोट देते सूर्य और छता में देते। वो विश्वास कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी। क्षेत्रवासी के लागी अपने के क के क्षेत्रवासी के लागी की संदेश दिए चाहबे अपने? हम एकेटा संदेश देव चाहबे अहाँ सबके जे किस्म से हमरा सब पर दुनू द्वय प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार जूली महतो जी और प्रदेश सभा के उम्मीदवार स्वयं 3 क के जितेंद्र यादव अपने सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करे हैं कि अपन अभिमत के बाल बच्चा के भविष्य के साथ जोड़ू। अपन अभिमत कोनो लोभ प्रलोभन में नहीं बिक्री हो और नहीं बिक्री है से विश्वास है। तै दुआरे अपने सबके सम्मान के साथ हम सब आगाड़ी बढ़ब और कोनो झूठ फरेब में नहीं लागब। सूर्य और छाता में मतदान करब। एकटा बैलेट सूर्य और दोसर बैलेट जे देत तै में छाता में अहाँ सब मतदान करब। ई विश्वास के साथ हम आगाड़ी बढ़ल छी, यह संदेश देने छी। धन्यवाद।